आजकल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का एक विज्ञापन बड़ा वायरल है, फर्क साफ है, जिसमें दिखाया गया है कि पहले की सरकारों में और योगी जी की सरकार में फर्क है। पहले गुंडा राज हुआ करता था, आज कानून का राज कायम है। इसी कड़ी में आपको बताऊं, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह, उनके बारे में खबर आई है कि वो भी अब जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे। उन्होंने वीआरएस ली थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद सुल्तानपुर सीट से वो भाजपा के प्रत्याशी होंगे। इसी तैयारी में आपको बता दूं कि उनका दरियापुर में और कटका में उनका कार्यालय भी खुल गया है, बाकायदा वहां बैनर वैनर लग गए हैं, तैयारी लग गई है कि भाई यहां से वो लड़ सकते हैं। और ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे, जब उन्होंने वीआरएस के लिए एप्लीकेशन दी थी असीम अरुण ने, और उन्होंने लगभग साथ दी थी ये राजेश्वर सिंह ने एप्लीकेशन। तो असीम अरुण बाकायदा वो जो है कन्नौज सीट से लड़ रहे हैं, बहुत ईमानदार कर्मठ आईपीएस अधिकारी हैं, मैदान में हैं। इसी तरह हमने देखा है कि अब जो है इसके पहले एसपी सिंह बघेल वो खड़े हुए हैं, और बघेल भी जो है पुलिस के अधिकारी रहे हैं, वो खड़े हुए हैं अखिलेश यादव के विरुद्ध। मतलब उनको आप देखिए कि वो केंद्र में मंत्री बेशक हैं, लेकिन उनको अगर लगा कि मुझे उत्तर प्रदेश की जनता को समझाना है कि भाई चक्कर में ना आओ, मुगालते में मत पड़ जाना, जाति के चफेर में मत पड़ जाना, समझो पहले की सरकार और अब की सरकार में फर्क को समझो। और फर्क को समझाने के लिए एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए कराल सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं और ये कड़ी टक्कर देंगे। बेशक वहां लगभग ऐसा माना जा रहा है 3,70,000 टोटल वोटर है, जिसमें से 1,75,000 वहां यादव हैं। लोग कहते हैं यादव ज्यादा हैं, इसलिए यादव और मुस्लिम मिलकर के जीत जाएंगे। एमवाई फैक्टर देखते हैं ना, 25,000 वहां मुस्लिम है, यानी 2 लाख हो गए। तो उनको लगता है 3,70,000 में 2 लाख एक तरफ पड़ गए तो यादव जीत जाते हैं। अभी तक तो ऐसा ही होता आया, लेकिन ये पहली बार होगा, क्योंकि अभी तक लोगों को वहां गुलामी की मानसिकता के चलते ऐसा समझा गया कि इनसे वोट ले लो, सुविधा इनको दो या ना दो। लेकिन अब कराल सीट के यादव वो समझ चुके हैं कि पहले की सरकार में और अब की सरकार में फर्क है। पहले की सरकार उनको अपनी जाति के कारण ये समझती थी कि वो बंधुआ हैं, वोट तो देंगे ही, कहां जाएंगे, और कोई दूसरा है नहीं, लेकिन कभी सुविधा नहीं दी। आज भी वहां करल एरिया में झोपड़ियां पड़ी हैं। इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये शर्म की बात है कि वहां झोपड़ी है, पक्के मकान नहीं है। पक्के मकान यदि दिए तो वो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार ने दिए, लाखों लोगों को दिए हैं। तो करहल में भी मिलेंगे, और ये करहल के लोग जानते हैं। उनको 5 साल के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 2 साल फ्री में राशन मिला है, सबको फ्री वैक्सीन मिली है, सबको दवाई मिली है, सबको शौचालय के लिए बनाने के लिए पैसा मिला है, 2,000 रुपए सम्मान निधि मिली है। और वो जो ले रहे हैं वो ये देख रहे थे कि हमने कभी भी भाजपा को वोट तो दिया ही नहीं। वो जो यादव हैं 1,70,000 1,75,000 करल सीट पर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरी रात बात हो रही थी एक दोस्त से वहीं के करल के, वो कह रहे थे कि हमने जिंदगी भर मुलायम सिंह यादव के चेहरे को वोट दी, बस ये मास्टर जी हमारे मास्टर थे, तो उनका आदर किया। लेकिन कहते हैं कि अखिलेश यादव हुआ, पिछली बार भी हमने 2017 में अखिलेश को वोट दिया कि चलो भाई मुलायम सिंह जी का बेटा है, ये सीट इन्हीं की है। लेकिन कहते हैं कि इस बेटे ने जैसे बाप का सम्मान नहीं किया, वैसा हमारा भी नहीं किया, किसी को पलट के नहीं देखा यादव कहां है। तो हमारे लिए खड़ा कौन हुआ? योगी आदित्यनाथ। और यह पहली बार हुआ है कि जब अखिलेश सरकार थी तो इन्होंने तो ऐसा किया है कि यादव का गांव है तो बिजली आएगी, ब्राह्मण का गांव है, ठाकुर का गांव है, जाट का गांव है, बिजली काट दो। इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। इस देखकर, नाम देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर बिजली की सप्लाई होती थी, सरकारी सुविधाएं इस तरह से मिलती थी। लेकिन करहल के लोग कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई, उनको पता है कि यहां यादवों ने एक वोट भी बीजेपी को नहीं दिया,
मुसलमान कहते हैं हमको पता, बोला हम जानते हैं ना हमने दी। तो बीजेपी वालों को पता है कि मुसलमानों ने करहल सीट के बीजेपी को कभी वोट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद 2 साल से फ्री राशन बिना शकल देखे, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। 25,000 जितने मुसलमान हैं वो सुविधा को ले रहे हैं, जितने यादव हैं उनको भी मिल रही है। और वहां सबको जो राशन कार्ड के तहत मिलनी चाहिए सुविधा, चाहे वो वैक्सीनेशन की हो, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो 500 रुपये महिलाओं के खाते में हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो शौचालय हो। तो लोग कहते हैं कि हमने फर्क देखा है कि पहले की सरकार जो केवल जाति और धर्म देखकर देती थी, वो भी अपने अपने को, वो कहते हैं 1,75,000 यादवों को सुविधाएं नहीं मिली। जो नेताजी के निकट है, ब्लॉक स्तर के नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, नेताओं की चापलूसी करो, कुछ पैसे दो तो आपको सुविधा मिलेगी। गरीबों को जिनकी पहुंच नहीं है नेताजी तक, जिला अध्यक्ष तक, प्रधान तक, उनको वो सुविधा नहीं दी गई, ना नौकरी लगी बच्चों की। ये पहली बार है कि बिना रिश्वत दिए नौकरी लग गई, बिना रिश्वत दिए काम हो गए, शौचालय बन गए, बिना रिश्वत दिए उनको सुविधाएं जो मिल रही हैं सरकार की, वो कहते हैं पहली बार मिली है। और इसलिए करहल सीट पर जो यादव को, अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि ये तुम्हारी बपौती है, ये पहली बार होगा कि मेरा एक आइडिया है कि कम से कम भी 50-50 यादव बटेगा, क्योंकि 50% अभी भी वो है जो पुरानी सोच के लोग हैं, लेकिन 50% वोटर मन बना चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। कि अगर हम देखें कि समाजवादी पार्टी का जो लिस्ट है, जो सूची है, उसको नजर डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालेंगे तो दिखाई देगा कि बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। और ये फर्क साफ इसलिए दिखाई देगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं, उसके अंदर आपको अपराधी दिखाई देंगे, उसके अंदर आपको कैराना के अपराधी दिखाई देंगे, उसके अंदर आपको मुजफ्फरनगर के जाटों के हत्यारे दिखाई देंगे, उसके अंदर आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बुलंदशहर के दंगों के लिए जाने जाते हैं, उसके अंदर ऐसे दिखाई देंगे जो मेरठ के आतंक के पर्यायी दिखाई देते हैं, उसके अंदर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद में कहीं ना कहीं लोगों को डराने धमकाने के लिए जाने जाते हैं। और इसके अंदर पूरी सूची में आपको ऐसे अपराधी भरे पड़े मिलेंगे। ये समाजवादियों की पहचान है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सूची आप देखेंगे तो उस सूची में आपको आईएएस, आईपीएस, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और सेना के लोग, ऐसी सूची एक तरफ दिखाई देती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता कहती है दोनों पार्टी का फर्क साफ है, एक तरफ अपराधी, एक तरफ पुलिस। तो चोर पुलिस पिक्चर हम देखा करते थे बचपन में कि उसमें एक चोर है, एक पुलिस है। भाई चोर तो कोई नहीं बनना चाहता था, पुलिस सब बनना चाहते थे। हम भी जब छोटे छोटे थे तो चोर पुलिस खेला करते थे, तो भाई पुलिस बनना सबको अच्छा लगता था। एक खिलौने वाली पिस्तौल लाते थे, मैं पुलिस, तो सब बन जाते थे। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी में पुलिस बनने का शौक किसी को नहीं है, ना पुलिस कोई ज्वाइन कर रही है, क्योंकि लोगों को दिखाई दे रहा है कि यदि कोई पुलिस का अधिकारी जिसने जीवन भर अपराध को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई हो, क्योंकि किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए जीवन का, मरण का सीधा सीधा मतलब होता है। जिसने अपने जीवन को, अपराधी को खत्म करने के लिए जीवन लगा दिया हो, अपने 20-30 साल अपनी देश की सेवा में लगाए हो, वो कभी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा होगा। ये सीधा फर्क है। और वो इसलिए अगर कभी ये चाहता है कि नौकरी के बाद देश की सेवा करनी है, तो वो आज की डेट में अगर पहली पसंद आप देखेंगे पूरे भारत के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग चुनते हैं। चाहे वो समाज सेवी हो, उनसे पूछिए कि नंबर 1 पार्टी आपको कौन सी लगती है जो देश सेवा में लगी है, वो कहेंगे बीजेपी। यदि आप प्रशासनिक अधिकारियों से पूछें कि रिटायरमेंट के बाद कहां जाना चाहते हैं, तो बीजेपी। एस जयशंकर आप देखिए, विदेश मंत्रालय देखते थे, विदेश मंत्रालय में सचिव थे, आज वो बीजेपी में हैं और विदेश मंत्री हैं। इसी तरह सीनियर पुलिस अधिकारी रहे ब्रजलाल उत्तर प्रदेश के, वो आज यहाँ बीजेपी में है। अगर उनको लगता है कि देश की सेवा करनी चाहिए और वो सेवा करते हुए उत्तर प्रदेश की और देश की सेवा कर पाएंगे, तो पूर्व आईपीएस उन्होंने ज्वाइन किया। इसी तरह आपको देखा है, आपको बताएं
असीम अरुण जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, एटीएस के चीफ रहे, कई ऐसे महत्वपूर्ण बदमाशों को खत्म करने का काम उन्होंने किया, कई महत्वपूर्ण संस्थानों में उत्तर प्रदेश में वो रहे, लेकिन उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में मैं और राजनीति में आकर मजबूती से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करना पसंद करता हूं, तो बीजेपी में आए। किसी समाजवादी या किसी बसपा में नहीं गए। उनको पता है कि बाकी पार्टियां पार्टी नहीं है, एक परिवार का दल है। सपा है तो अखिलेश की चलेगी, वहां चरण वंदना अखिलेश की करनी पड़ेगी, गुंडा मवाली कोई भी हो। आपकी सरकार अगर आ भी गई तो वहां आपकी कोई कीमत नहीं है। कोई आएगा बदमाश टुच्चा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति और वो मंत्री बन जाएगा, आईपीएस आईएएस अधिकारी उसको सैल्यूट मारेंगे। यही बसपा शासन में होता था। तो हमने देखा है डासना सीट से जो बना है कितना बदमाश है, और भैया ठीक है बन गया तो उसको सैल्यूट मारेंगे। तो कोई नहीं चाहता, और इसीलिए ये राजनीति में अब फेरबदल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि पहले की सरकार में और अब की सरकार में फर्क साफ है। तो ये फर्क दिखाई दे रहा है सूची में, लोगों की ज्वाइनिंग में, और अब दिखाई दे रहा है कि जिस तरह के बड़े बड़े अफसर, आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिनका झुकाव है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देखेंगे ये देश एक नए रूप में, नए क्लेवर में हमारे सामने होगा। योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। यहाँ इन अफसरों का रोल भी हम देखेंगे कि जब ये शासन प्रशासन के लोग सत्ता में नेता बनकर आएंगे तो इनको सब बारीकियां पता होती हैं, और उसके कारण ये और अच्छे से सत्ता को चला पाएंगे। अगली बार 22 से लेकर और 27 तक जब हम देखेंगे बहुत बढ़िया से सरकार चलने वाली है। वंदे मातरम।